हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लकार की, जिसमें हम सीखेंगे कि लकारों की संख्या कितनी है मूल रूप से, और उनको याद करने का यूनिक तरीका क्या है। कैसे हम उन्हें इस तरह से याद कर सकते हैं कि वो हमें उम्र भर न भूलें, और जब भी हम उन्हें ज़रूरत पड़े हमें उनकी, जो अगर हमारे दिमाग से उतर भी गया है, तो हम एक सूत्र की चर्चा करेंगे जिसके जरिए हम फिर से उनको आराम से यहाँ रख सकते हैं, बड़े आराम से, बिना किसी परिश्रम के। कुछ चीज़ों को याद करते हुए वो सारे के सारे लकार चंद मिनटों में ही हमारे सामने होंगे और अपने स्वरूप के अनुसार। तो आइए, लकार आखिर होता क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। संस्कृत व्याकरण में लकार का मतलब धातुपाठ से है। जैसे कि आप अन्य भाषाओं में काल पढ़ते हैं, अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं, हिंदी में काल पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत में लकार पढ़ते हैं। जैसे अलग अलग टेंस, अलग अलग काल, अलग अलग समय की चर्चा में किए गए जो वाक्यांश हैं उनका प्रकटीकरण करते हैं, वैसे ही लकार के अंतर्गत हम यह जान पाते हैं, या लकारों से ही हम यह समझ पाते हैं कि की गई चर्चा या कहा गया पद वाक्य किस समय के लिए कहा गया है, कैसी स्थिति के लिए कहा गया है। तो लकारों की संख्या के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, कुल लकार कितने होते हैं। इनकी संख्या 10 है। अब आखिर इन्हें लकार क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि इनका नाम लकार है। तो यह जान जाइए कि संस्कृत व्याकरण की भाषा में जो शब्द जिस वर्ण से शुरू होता है उसे वही वर्ण का कार कहा जाता है। जैसे आपने शब्दरूप पढ़े होंगे, तो शब्दरूप में आपको बताया जाता है कि यह मकार है, यह लकार है, यह टकार है, ऐसे करके। तो जिस वर्ण की चर्चा करनी होती है उसी के वर्ण के अनुसार कार, क्योंकि जितने भी लकार हैं उनके नाम जब आप देखेंगे तो नाम का पहला वर्ण ल से शुरू होता है। ये जितने भी हैं 10, उनका पहला वर्ण ल होता है। तो यह जान जाइए कि इनके नाम को जानने के लिए हम सबसे पहले 10 ल लिखते हैं। छह ऊपर और 4 नीचे। अब ध्यान रखिए, इन 10 लकारों में ऊपर वाले 6 लकार के अंतिम वर्ण टकार होते हैं, अर्थात उनका अंतिम वर्ण ट होता है। इसलिए 6 टकार होते हैं और अंतिम 4 के अंतिम वर्ण अंग होता है, इसलिए इसे अंगकार कहते हैं। यानी कि 6 टकार और 4 अंगकार। तो जब हम इसके नाम की चर्चा करते हैं तो सीधे तौर पर हम जो 6 टकार हैं उसमें ट जोड़ देते हैं। और जो 4 अंगकार हैं उसमें अंग जोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया करने के पश्चात हमारे पास जो 10 स्वरूप दिखाई दिए हैं उसमें एक काम और करना है,
बाकी उसकी प्रक्रिया के बाद ये सारे के सारे 10 लकारों के नाम के रूप में हमारे सामने मौजूद होंगे, जो अगर आपको स्वर पता है, स्वरों का स्वरूप कि किस तरह से वह चलते हैं, स्वर याद हैं, तो हम उन्हीं स्वरों को क्रम से आगे बढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहला स्वर होता है मूल स्वर अ, तो ये इसमें अ लगा हुआ है पहले से ही, तो यह लट लकार पहले ही तैयार है। अ के बाद अगला स्वर होता है ई, तो इसमें ई जोड़ दीजिए, आपका एक और लकार तैयार हो गया, लिट लकार। और ई के बाद अगला स्वर उ आता है, तो अगले ल पर उ की मात्रा लगा दीजिए। और उ के बाद अगला स्वर आता है री का, तो अगले ल पर री लगाइए। और री के बाद आता है ए की मात्रा, उस पर ए लगाइए। और अंत में ए के बाद आता है ओ की मात्रा। बस आपके सारे स्वर खत्म हो गए। और ऊपर के ये जो 6 टकार के रूप में लकार हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, रिट लकार, लेट लकार, लूट लकार। इसी तरह जो काम हमने वहां किया है वही काम बाकी 4 में भी करने हैं। जैसे इसमें अ जोड़ना था, उसको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो पहले से ही उसमें मौजूद है, तो यह लंग लकार हो गया। अब अगला है अ के बाद कौन सी मात्रा हमने जोड़ी थी, ई, ये लिंग लकार हो गया। अब ई के बाद क्या था, उ, लुंग लकार हो गया। और उसके बाद हो गया री, रिंग लकार। ये आपके 10 लकार हैं। जब चाहें तब आप इसे इस नियम से आराम से बना करके और याद कर सकते हैं। और जो अगर याद करने के पश्चात कभी भूल भी जाता है, तो इस नियम को फॉलो करते हुए हम आराम से वो 10 के 10 लकार अपने सम्मुख प्रकट कर सकते हैं। अब रही बात कि आखिर इसमें से हमारे काम की कौन सी चीजें हैं, क्योंकि ये 10 लकार आपको पढ़ाए नहीं जाते। इंटर की कक्षाओं तक केवल 5 लकार ही चलाए जाते हैं। उसमें से 5 लकार कौन कौन है आप समझ लीजिए। सबसे पहला लट लकार है, जिसे आप कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल यह है आपका लट। दूसरे नंबर पर आपका काल है लिट, भविष्यत काल। जिसे आपने लिट के रूप में लिखा है। उसके बाद अगला आता है, इसमें इसकी जरूरत नहीं होती। अगला लकार है लोट लकार, जिसे हम आज्ञार्थक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अंगकार में जब चलते हैं तो आपका ये है लंग लकार चौथे नंबर पर, जिसे आप पढ़ते हैं, यह आता है भूतकाल के रूप में। और उसके बाद नंबर आता है लिंग लकार का, जिसे आप विधिलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसी को विधिलिंग लकार भी कहा जाता है। तो विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है, लिंग लकार या विधिलिंग।
तो इस तरह से ये 5 लकार। अब समस्या ये है कि कब, कैसे कैसे, किस तरह से किसको याद करना है। तो याद रखिए, लट लकार को सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान काल होता है बिना कहे, क्योंकि सबसे पहले पहला लट लकार आता है और उसे सभी लोग, लगभग हर बच्चा या आसानी से याद कर लेता है कि वह वर्तमान काल है। अगले नंबर पर लिट लकार आता है, उसको भी कुछ बच्चे आराम से याद कर लेते हैं कि यह भविष्य काल है। अब समस्या यह आती है कि लोट लंग को भी याद कर लेते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य बच्चों को याद हो जाते हैं, लेकिन बकिया इन दोनों में हमेशा समस्या रहती है कि लोट लकार क्या है और लिंग लकार क्या है। तो इस बात को समझिए, जो अगर सामान्य भाषा में कहें कि लोट माने लोटना, तो आदमी लोट के क्या करता है, लोट करके सिर्फ दूसरों को आज्ञा ही देता है। हमारे यहां कहावत भी है कि लोट के फरमावे के बाना, सुतल सुतल बतियावे के बाना। लोटना माने सूतना। तो यह समझिए कि जो अगर लोटा हुआ है तो वह खाली आज्ञा ही देगा। तो यह जान जाइए कि जब लोट आ जाए तो उसका मतलब यह है कि आज्ञार्थक वाक्य की चर्चा होगी। ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, इस तरह की बातें जब भी आएंगी तो उसके लिए हम लोट लकार की चर्चा करते हैं या लोट लकार का इस्तेमाल करते हैं। अब लिंग लकार रहा तो उसमें यह जान जाइए कि विधि लिंग। तो अब जानिए विधि लिंग को कैसे याद रखेंगे। विधि का मतलब होता है तरीका, नियम, कानून। और नियम कानून जब भी आपको बताए जाते हैं, तरीके बताए जाते हैं, तो तरीका बताने का नियम यह है कि आपको यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि सामान्य तरीके में आपको बताया जाता है जीवन में कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, व्यर्थ में पेयजल बर्बाद नहीं करना चाहिए, बेवजह का काम नहीं करना चाहिए, बिना समय सोना नहीं चाहिए और बिना समय जगना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब नियमावली जीवन की बताई जाती हैं या किसी स्तर की, तो हमेशा अंत में चाहिए आता है। तो विधि जहां आया है, विधि बताने में चाहिए का इस्तेमाल होता है। इसलिए जब विधिलिंग की चर्चा हो तो समझिए कि वह चाहिए वाले अर्थ की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो अगर वाक्य में आपको चाहिए आया है तो समझ जाइएगा कि उसमें विधिलिंग लकार के धातु रूप का इस्तेमाल करना है। तो ये थे लकार के नाम, उनको जानने के तरीके, और हमारे पाठ्य पुस्तक में मौजूद जो 5 लकार हैं उनको याद करने और समझने के तरीके। अगली वीडियो में फिर एक नई चीज़ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।